नमस्ते जी। यदि आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 देने जा रहे हैं तो ये 20 ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। गेस किया हुआ ऑब्जेक्टिव आज लाया हूँ जो 20 में 20 पेपर में छपेगा ही छपेगा। ये ऑब्जेक्टिव 100% गारंटी है भाई साहब, ये पेपर में ऑब्जेक्टिव छपेगा। इसे जल्द ही क्या करिए, बना लीजिए, रट लीजिए। बशर्ते मान चेंज कर कर आएगा, लेकिन यही सवाल आएगा ही आएगा। पिछले कई साल से ये सब सवाल पेपर में हर साल पूछता है। इस साल भी ये 20 ऑब्जेक्टिव आएगा। इस ऑब्जेक्टिव को यदि बना लेते हैं तो आपका आज 20 अंक का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। यदि आप 20 सवाल बना नहीं पा रहे हैं तो समझिए आपका अभी पूर्ण रूप से तैयारी भी नहीं हुआ है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से तैयारी भी मालूम चल जाएगा आपका गणित में कितना तैयारी किए हैं। आज यदि इस वीडियो को देख लेते हैं तो बाबू 20 नंबर अभी 10 नंबर एक और वीडियो बना दूंगा, गणित में पास हो जाएंगे, फेल होने का कोई डर नहीं होगा। तो जिसे जिसे के पास डर लग रहा है आई दादा गणित में का होगा अब का नहीं होगा, तो ये वीडियो उनके पास भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल इस अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा बाबू 20 में कितना आप ऑब्जेक्टिव सही कर लिए। यदि आप 20 में 20 सवाल सही कर लेते हैं तो ये हमारी गारंटी है आपका पेपर में 50-50 सही कर लेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट आज ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल है। रूट 2 cos 30 डिग्री इस तरह दिया है। रूट 2 cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, रूट 3/2। तो ये दूले दू का हो जाएगा, कट जाएगा तो नीचे आ जाएगा रूट 2। अब कहीं पर रूट 2 इस तरह नहीं है, मतलब दोनों पे रूट 2 है तो दोनों पर लगा दिया है। भाई साहब मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल पाई है तो याद रखिएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान कैसा संख्या है तो याद रखिएगा परिमेय संख्या, क्योंकि पाई का मान होता है 22.4 या 1.314। ये सब सारा का है परिमेय संख्या। लेकिन खाली पेपर में पूछा है पाई है तो याद रखिएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जब मान पूछेगा तो याद रखिएगा अपरिमेय परिमेय संख्या बताइएगा। ये सवाल हर साले पेपर में पूछता है, हर साले बशर्ते मान बदल कर आएगा, लेकिन ये आएगा बशर्ते ये समीकरण बदला रहेगा, एक की जगह पे 2 का किया रहेगा, लेकिन ये पेपर में अवश्य छपेगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन का है 2 है तो 2 एक्स के जगह पर कितना रखना है, -1 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस -3 है का है बाबू 3 गुण एक्स के जगह पर -1 प्लस 5। अब देखिए 2 है तो 2 1 का स्क्वायर का तरह होता है 1, गुणा करिएगा माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा -5। अब देखिए 2 प्लस 5 में से 5 सॉरी यहाँ पर 3 हो जाएगा, जो 3 है तो 3 -5, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 5 और 5 में से 5 घट गया तो क्या हो गया 0। तो इनका राइट आंसर कहाँ पर है बाबू, 0 तो दिया ही नहीं है, गलती हो गया का 2 + 3। ओहो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है नो, तो यहाँ पर भी प्लस, इन सारा का जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 10। ऑप्शन का हो गया सही हो गया। इस सवाल को बाबू ध्यान रखिएगा, पेपर में आएगा ही आएगा 2026 के। इस सवाल को मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, बशर्ते 3 के जगह पर 7 कर सकता है, 11 कर सकता है, यहाँ तक 13 कर सकता है, लेकिन पेपर में 2026 के प्रथम पाली हो चाहे द्वितीय पाली ये पेपर में रहेगा। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -3 बराबर का होता है 0। ये माइनस में है, उधर जाएगा तो का हो जाएगा बाबू, आप जानते हैं प्लस में। इधर से स्क्वायर हटता है तो उधर का चलता है रूट, और रूट वाली संख्या प्लस माइनस का दोनों में रहती है। तो कहाँ पर है बाबू, तो याद रखिएगा ये ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन। इस सवाल को आप हमें कमेंट में जवाब दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर -7 बराबर 0। अगला सवाल देखिए, ये भी सवाल आपका पेपर में आएगा, इसे ध्यान पूर्वक करिएगा। 5 नंबर सवाल हर साल आता है सार व अंतर निकालने के लिए।
आज का क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हुआ है। क्या निकालना है हम लोग का? सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर माने क्या होता है? तो याद रखिएगा डी होता है। क्या होता है? डी। डी बराबर सूत्र का होता है A2 माइनस A1। A2 A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, A4 ये है। A2 का मान क्या है? 5/2 माइनस A2 का मान क्या है? 2। गुणा करिएगा, 4 4 में से घटेगा तो 1/2। तो 1/2 कहाँ पर है बाबू? तो याद रखिएगा बी ऑप्शन सही हो गया। यदि इस सवाल को 5 में यदि आप 5 सही कर ले तो समझिए आपका बिहार बोर्ड में 5 अंक पक्का हो गया बाबू। पेपर में ये सवाल आएगा, बशर्ते मान बदला रहेगा, लेकिन तभी सवाल ये पेपर में छपेगा। क्वेश्चन देखिए, ये भी सवाल VVI सवाल है। क्वेश्चन है 3 तथा 4 के शून्य को ले द्विघात बहुपद बनाए। क्या बनाना है बाबू? द्विघात बहुपद। तो पहले द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अब बराबर प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, आल माइनस है तो माइनस। अल्फा का मान कितना दिया है? 3। और बीटा का मान दिया है 4। जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 7। और यहाँ पर x हो जाएगा, और गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा? 12। अल्फा का मान 3 और बीटा का मान 4, तो गुणा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12। तो ये कहाँ पर है बबुआ? तो याद रखिएगा ये ए ऑप्शन का हो गया, सही हो गया। इस सवाल को 100% लगा लीजिए, पेपर में ये सवाल रहेगा। यदि ये सवाल बना ले रहे हैं तो समझिए आपका 1 नंबर फाइनल पेपर में हो गया। और नहीं आ रहा है तो सीख लीजिए कैसे निकालते हैं। इनका क्या निकालना है भाई साहब? तो आप कहिएगा 7 नंबर का विवेचक निकालना है। विवेचक मैंने डी नहीं, इसका भी डी निकालना है, लेकिन इसमें अलग सूत्र लगेगा। सूत्र का होगा B² माइनस 4AC। बी का मान कितना है बबुआ? यहाँ पर थोड़ा रुकिए। बी का मान दिया है 7, तो मतलब हो जाएगा 7 का स्क्वायर अब -4। ए का मान कितना दिया है? 9, गुणे हो जाएगा -2। 7 का हो जाएगा 49, माइनस माइनस प्लस 36 दूनी कितना हो जाएगा? 72। इन्हें जोड़ दीजिएगा 49 और 72, तक का हो जाएगा 11 7 4 12। 121 इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो 121 नहीं दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? नो ऑप्शन सही हो गया। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट VVI सवाल 2026 के पेपर हो चाहे कोई भी पेपर हो, देने जा रहे हैं तो इस सवाल को बना कर जाइएगा। बशर्ते मैं कह रहा हूं भाई साहब 13 के जगह पर 14 15 16 कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन मैं 13वां पद निकालने बता दे रहा हूं। अब एग्जाम में क्या करेगा? 15वां 16वां 17वां 80 90 कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए 13वां कैसे निकलता है? A13 बराबर दिया है तो निकालना है A प्लस 12D। एक कम कर कर लिखना है। ए का मान कितना दिया है? 3 और प्लस 12। डी कैसे निकालते हैं? होता है डी बराबर, आप पढ़े हैं A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है? 8 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 5। गुणा करिएगा 12 5 60, 60 में 3 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 63। तो 63 कहाँ पर है बाबू? तो आप कहिएगा सी ऑप्शन का हो गया, सही हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये भी सवाल आता है, आप लोग पेपर में जाकर मिलाइएगा तो ऐसा सवाल आता है। देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन पद तृतीया है? भाई साहब तृतीया कैसे मालूम चलता है कौन तृतीया कौन चौथा में है? तो आप जानते हैं पहिलका प्रथम चतुर्थांश में ये प्लस होता है, ये माइनस और प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस अकोमा माइनस होता है। तो तृतीया पूछा है तो तृतीया में ये नु आ गया, सारा का सारा माइनस में होना चाहिए नु। तो आप कहिएगा देखिए बी ऑप्शन सही है। पूछ देगा चौथा तो ये प्लस में माइनस में रहेगा, पूछ देगा चौथा। तो इस तरह आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? तो आप सूत्र नहीं जानते हैं, x² प्लस y², ये मूल बिंदु बराबर सूत्र होता है। तो इसीलिए ए ऑप्शन का हो गया, इनका सही हो गया। अगला सवाल देखिए, यदि tan थीटा बराबर cot थीटा तो थीटा का मान क्या होगा?
मतलब tan में और cot में किसका मान बराबर होता है? तो आप कहिएगा tan 45 डिग्री का मान 1 और cot 45 डिग्री का मान 1, इसीलिए इन दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। जब भी आप सवाल में बैठे हो पेपर में, ऐसा कुल सवाल लो कि सीधे काट कर क्या मार देना है? एक ऑप्शन मार देना है। ये सवाल देखिए 14 नंबर सवाल देखिए पेपर में पूछेगा ही पूछेगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा कुल सवाल 2 नंबर में भी आता है और 1 नंबर में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर दिया है लंब बाटा में कोण, का नहीं है तो आधार। तो आप आधार बराबर जानते हैं कोण का स्क्वायर, मतलब 25 का हो जाएगा 625 माइनस 24 के हो जाएगा 576। तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? तो आप घटाइएगा तो इधर से जाएगा 25, इधर से 14, तो आ जाएगा 64 49। 49 को जब आप रूट ले निकालिएगा तो क्या निकाल दिएगा? 7। मतलब आधार का मान कितना आ गया? 7। tan थीटा बराबर सूत्र का होता है तो आप जानते हैं, होता है लंब बाटा में आधार। आधार का मान कितना आ गया? 7 और लंब का मान है 24। तो 24/7 कहाँ पर है? तो आप कहिएगा ए ऑप्शन सही है। ये सवाल देखिए, ये सवाल डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा है आप लोगों के जहुआने के लिए, लेकिन आप सूत्र पढ़े हैं। बताइए, अभी तक 15 में यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अवश्य चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को क्या करिए? शेयर करिए। तो देखिए बाबू, फार्मूला का पूछा है साइन स्क्वायर प्लस क्या जानते हैं? कॉस स्क्वायर ए बार कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए नहीं थीटा नहीं हो जाएगा? आप क्या जानते हैं, जब इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ता है, तो इधर क्या बच जाएगा? साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना सूत्र हो गया। तो ये इनका कहाँ पर है बाबू? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। निम्नलिखित में कौन बराबर नहीं है? तो देखिए, इनका भी सूत्र होता है, इनका भी सूत्र होता है, फिर से इनका सूत्र नहीं होता है, इनका सूत्र होता है, इसीलिए सी ऑप्शन का, डी ऑप्शन का हो गया सही हो गया। फिर सवाल जानते हैं 17 नंबर का है cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा। अब देखिए सवाल, ये सब सवाल आना चाहिए 2 नंबर में, लेकिन 1 नंबर में आया है, तो सीख लीजिए कैसे बनेगा। कैसे बनेगा ये सवाल 2 नंबर में देना चाहिए। देखिए, साइन 45 डिग्री का मान का होता है 1/√2 प्लस 1/√2। इनका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा √2। तो यहाँ पर 1 का प्लस 1 जोड़िएगा तो 2/√2। अब जानते हैं कट जाएगा तो डायरेक्ट 2 रूट बच जाएगा। तो 2 रूट कहाँ पर है? डी ऑप्शन सही है। ये सवाल को देख लीजिए, पेपर में बहुलक रहेगा, बशर्ते मैं ईमानदार से बता रहा हूँ, ये मान चेंजिंग रहेगा। तो आप ये कैसे बहुलक जानते हैं? कौन सबसे संख्या ज्यादा बार रिपीट किया है वही आंसर हो जाएगा। तो इनको देख कर हमें कमेंट में बताइएगा कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है। तो यहाँ तक बाबू आकर आपका 19 ऑब्जेक्टिव था का हो गया, समाप्त हो गया। अब आपका बारी है, कमेंट में हमें बताइएगा आपका 19 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, कितना ऑब्जेक्टिव गलत हुआ। यदि 19 में 19 सही कर लिए हैं तो बाबू वाक्यों में मानिए आपका तैयारी बहुत धाकड़ हो चुका है। यदि 15, 13, 12 कर रहे हैं तो समझिए आपका थोड़ा सा तैयारी अभी कमजोर हुआ है। तो चलिए, इसी चैनल पर रोज वीडियो देखिए, हर विषय का आता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य चैनल सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक ले हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।